भगवान बिरसा मुंडा हम सबके प्रेरणा स्रोत, जनजाति गौरव। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन आप अपना स्थान ग्रहण करें और आप सबके समक्ष एक सुंदर जनजातीय नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और हम कर्मा नृत्य की प्रस्तुति के लिए कांसाबेल जशपुर की टीम को आमंत्रित करते हैं मंच के सामने सांस्कृतिक मंच पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महामहिम की मौजूदगी है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल कुछ ही देर बाद ये भी माना जा रहा है कि महामहिम संबोधित करने वाली, अपने संबोधन में कुछ अहम बातों का, कुछ खास बातें भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई वो उनका जिक्र भी करने वाली है। राज्यपाल, सीएम की भी मौजूदगी यहाँ पर है और अपने आप में ही यूँ कह सकते हैं कि ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं, बेहद ही अद्भुत हैं। 150वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा की, जिस पर भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, महामहिम की भी मौजूदगी और धीरे धीरे से इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 150वें जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आयोजन जो हैं वो किए गए हैं और हर एक जगह पर ये कार्यक्रम बेहद ही अलग और ख़ास अंदाज में मनाया जा रहा है। जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति की। छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला सभ्यता को जशपुर, सरगुजा और सुकमा तक, बस्तर तक ये कलाएं लगातार विस्तृत फैली हुई हैं और इनकी सुंदर प्रस्तुति हुई। हमें बहुत खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इनका अवलोकन किया है। और अब आगे बढ़ते हुए हम जनजातीय समाज प्रमुखों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज वे जनजातीय पुरखा जो हमारे रहे हैं, उनके वंशज हमारे बीच हैं। उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जानचीन गोंड जी को। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोंड जी के वंशज हैं और हम आमंत्रित करते हैं श्री जानचीन गोंड जी को कि वे मंच पर आएं। सम्माननीय अतिथिगण भी सामने आ चुके हैं और श्री जानचीन गोंड जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोंड जी के वंशज हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में जो स्थानीय नायक नायिकाएं रहे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है और आज उन्हें सम्मानित करने का, उनके वंशजों को सम्मानित करने का अवसर है। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रामबाई। आप माता राजमोहनी देवी जी के वंशज हैं। श्रीमती रामबाई जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। आप स्वयं मंच पर उपस्थित और राष्ट्रपति महोदया उन्हें सम्मानित कर रही हैं। सम्मान की इस कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी। जनजातीय गौरव दिवस पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उनके सम्मानित होने वाले ये सदस्य हैं। लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी के प्रतिनिधि आए। आपने प्रथम पुरस्कार शहीद वीर नारायण लोक कला नृत्य प्रतियोगिता में हासिल किया है और राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी डाडी डांड कांसाबेल जशपुर के। आपने शहीद वीर नारायण लोक कला नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है।
और साथ ही इसी दल ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक कला नृत्य का। हम उनके लिए आग्रह करते हैं। इसके बाद हम पारंपरिक कर्मा दल ग्राम बकालो विकासखंड प्रेमनगर, आपने द्वितीय पुरस्कार उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य में हासिल किया है। हम आपको आमंत्रित करते हैं पारंपरिक कर्मा दल ग्राम बकालो विकासखंड प्रेमनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है हम सबके लिए। हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, जनजातीय कला संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। उइके जी। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने वाली हैं। एक बार भाइयों बहनों जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज हमारे बीच में माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और शुभंकर मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु साय जी, हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ माननीय मंत्री जनजाति कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण श्री रामविचार नेताम जी, हमारे बीच में माननीय वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री केदार कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय सांसद अंबिकापुर लोकसभा श्री चिंतामणि महाराज जी, और आज के आयोजन में उपस्थित सभी हमारे आत्मवत मित्रवत सभी हमारे भाई बहन, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें। भाइयों बहनों, भारत के महान सपूत, अद्वितीय जननायक और प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती, हम 151वीं जन्म जयंती की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जनजाति गौरव दिवस की पावन पवित्र बेला को हम उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, वे केवल झारखंड या जनजाति समाज के नायक ही नहीं थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन का हर क्षण जनहित और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित किया था। उनके नेतृत्व में उलगुलान नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका अर्थ है महान क्रांति। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन जमींदारों और बिचौलियों के खिलाफ भी था जो जनजाति समाज का शोषण करते थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था, अबुआ डिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। उन्होंने अपने समाज को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। भाइयों बहनों, सिर्फ 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया था। भगवान बिरसा मुंडा जी का व्यक्तित्व साहस, सादगी और अध्यात्म का संगम था। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने समाज को नशा, अंधविश्वास और आपसी भेदभाव से मुक्त करने का आह्वान किया था। जनजाति समाज उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से पूजते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है भाइयों बहनों कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी समाज में हुआ हो, अगर उसके भीतर सच्ची लगन और आत्मबल है तो वह इतिहास बदल सकता है। आज जब हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, तब बिरसा मुंडा जी की याद और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि विकास का अर्थ केवल भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा भी है। आज़ादी के अमृत काल में देश भर के जनजाति समाज के महानायकों,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों को चिन्हित करके उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिया है। जनजाति समाज के महापुरुषों के जन्म स्थलों पर स्मारक बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को गौरव का अनुभव हो सके। जनजाति समाज के देवखला पूजा स्थलों को चयनित कर उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 63,843 गांवों को कवर किया गया। इस योजना हेतु भाइयों बहनों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और महामहिम राष्ट्रपति जी की अंतस चेतना से प्रादुर्भूत जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विविध योजनाएं निर्मित हुई है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से 24,104 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जो भाई बहन हमारे छोटी जातियों में है, अल्प है, विलुप्ति की कगार पर हैं, उनका प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायत में है न लोकसभा में है, ऐसे भाई और बहनों को चिन्हित करके ऐसी 75 जातियां जो पीछे रह गई हमारे भाई बहन, उनको भी भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में यह उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। आत्मीय भाइयों बहनों, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत देश में 20 लाख जनजाति नेतृत्वकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 35,000 जनजाति ग्रामों में से 7,500 ग्रामों को चयन कर उनका समग्र विकास करने की योजना बनाई गई है। देश में ट्राइफेड तथा ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से जनजाति समाज के उद्यमियों द्वारा जो सामान निर्मित किया जाता है उसे बाजार प्रदान किया जा रहा है ताकि वे हर स्तर पर समृद्ध और संपन्न हो सकें। भाइयों बहनों, उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का कार्यक्रम इसका सशक्त उदाहरण है। जनजाति क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, पंचायत, उज्ज्वला गैस, छत्तीसगढ़ प्रांत में महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि विविध प्रकार की योजनाएं हमारे जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तथा छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों, जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। वर्ष 2024-25 को जनजाति गौरव वर्ष घोषित किया गया। आत्मीय भाइयों बहनों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत अपने भूले हुए नायकों को सम्मान के शिखर पर प्रतिष्ठित होते हुए देख रहा है और गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज देश भर में 46,000 से अधिक कार्यक्रम, सैकड़ों प्रदर्शनियां, उत्सव, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जनजाति गौरव वर्ष मनाया गया है, जिसमें जनजाति समाज बढ़ चढ़ कर भाइयों बहनों भाग ले रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर झारखंड के जंगलों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के तटों तक जनजाति समाज गौरव वर्ष मना रहा है और गौरव की अनुभूति कर रहा है। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक धरोहर जनजाति संग्रहालयों की श्रृंखला में भारत की जनजाति संस्कृति हमारी आत्मा है। इसे संरक्षित रखने के लिए देश भर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा जी मेमोरियल म्यूजियम, छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय, रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, 4 संग्रहालय कार्यरत है, 7 निर्माणाधीन हैं। भाइयों बहनों, आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक जनजाति कला रूपों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली है भाइयों बहनों कि आज हमारे बीच में हमारी
पद प्रदर्शन करने के निमित्त राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच हैं। आज उनका प्रेरक प्रबोधन मार्गदर्शन सबको मिलेगा। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए भाइयों बहनों, एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर मैं अपनी बात को विश्रांति दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, आप आएं और आपका उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, गहरा गुरु महाराज की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। आज मां महामाया की पवित्र भूमि में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मंच में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे देश की यशस्वी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी और इस महोत्सव में उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे बंधुगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आई। आप बहुत ममतामयी हैं। मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, वो लोग राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए थे और वापस आकर हमको आप बीती सुना रहे थे। बहुत खुश थे। जो कभी रायपुर नहीं देखे थे वो आपके राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए। आपने एक एक से मुलाकात की, एक एक से उनका हाल चाल पूछा और बहुत खुश थे। ऐसे आप ममतामयी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और
ये साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हुए हैं। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लगातार जनजातीय समाज के विकास में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, उसके तहत हमारे प्रदेश के 53 विकास खंड में 2365 बसाहट में काम हो रहे हैं और हमारा प्रदेश पीएम जनमन योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है जनजातीय क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए। इसमें भी हमारे प्रदेश के 32 जिले में 6,691 गांव में इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम किया है, इसके लिए भी आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत किया है। इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में करीब 12-13 लाख जनजातीय समाज और गांव के लोगों का जीविका तेंदुपत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर से हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। और बस्तर का जो क्षेत्र जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर माओवाद के कारण विकास से लंबे समय तक वो अछूता था। और आपके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री सबके आशीर्वाद से आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहाँ भी अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में भी हम लोग नियत नेलानार, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ पर पहुँचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहाँ सड़कें, बिजली, पानी वहाँ पहुँच रही है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहाँ पर पहुँच रहा है, दूरसंचार के साधन वहाँ पर स्थापित कर पा रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है और सरकार की योजना का तो लाभ मिल ही रहा है हमारे जनजातीय बंधुओं को। उस क्षेत्र में हम कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके रहेंगे। और आज आप सब, आपको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आपके लोकप्रियता, आपकी यशस्विता का एक प्रमाण है। मैं आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपने समय निकाल कर आज यहाँ पर हम लोग के बीच पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका आभार करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।